जय हिंद बच्चों। तो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम आपके लिए मेगा टेस्ट चला रहे हैं, तो मेगा टेस्ट में आपको कैसे जुड़ रहा है वो देख लीजिए। कल हुआ था, आज भी है, और जो है कल वाला जो हुआ था उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना है थोड़ा प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आ जाना है आपको गूगल पर। सिंपल यहाँ पर सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या सर्च करना है? हिंदुस्तान नॉलेज। आपको यहाँ पे सर्च कर देना है हिंदुस्तान नॉलेज। आप सर्च करेंगे तो जैसे हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पेज पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जैसे इस पेज पर हम लोग क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपके इस प्रकार आपका पेज खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 टेस्ट सीरीज। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का जो है पेज खुल के आ जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक एक्टिवेटेड का ऑप्शन दिखेगा। 8 नवंबर 2024 टाइम 7:30 PM। अगर 9th 10th में है, 9th 10th में है तो इस पर क्लिक करेंगे, 11th 12th पर है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन आपके सामने आ जाएगा। इसके नीचे आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, ये स्टार्ट का बटन आपको दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। क्या करना है, नाम डालना है, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के स्टार्ट क्विज पर क्लिक करके अपनी जो है क्विज स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस पूरा ज्वाइन करने का। और जो है आज भी लिंक एक्टिवेट यहाँ पर देखेंगे तो 7:30 पर आज भी टेस्ट होगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए हम लोग लौट के अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करिएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है? देखो, आपसे 5 अंकीय सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछ सकता है, इस तरह का सवाल आपसे जरूर एग्जाम में एक बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई हो उनका सबसे पहले निकाल लेना है एलसीएम, यानी कि लासा। क्या निकाल लेना है? लासा निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम रहेगा इन संख्याओं का लासा निकालना। इसके बाद सबसे बड़ी 5 अंकीय पूछी गई तो हम जानते हैं सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या क्या होती है, ये होती है 99,999। अगर छोटी पूछी जाए 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 3 2 5 10,000 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी 99,999 और सबसे छोटी हो जाएगी 10,000। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमसे कहा गया था सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका लासा निकाला। इसका लासा आया 1680। कितना आया? 1680 इसका लासा आया। इसके बाद जो लासा आएगा और जो 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या उससे उसका डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी अंकी 5 अंकी संख्या क्या है? 99,999। इसको क्या करेंगे? 1680 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 16 5 80, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 8400। क्या बनेगा? 8400 बनेगा। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा 9 से 0 गया 9, 9 9 में 0 गया 9, इसके बाद 9 में 5 गया तो 5, 8 9 में 8 गया तो एक बचा, आपका बच गया 1599। उतारा लेंगे तो आ जाएगा 15,999। फिर क्या है, फिर टेबल पढ़ेंगे। 15,999 से ज़्यादा ना हो तो 16 नेमा कितनी बार जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 बार में टेबल कितना बार जाएगा? तो ये जाएगा 15,120। कितना?
15,120, तो 15,999 में 15,120 घटाएंगे तो घटाने पर आएगा आपका 879। क्या आएगा? 879, यानी कि 879 जो है शेषफल बच रहा है। 1680 से अगर हम लोग इसको 99,999 को डिवाइड कर रहे हैं तो 879 बच रहा है, यानी कि ये शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हमारे जो है 5 अंक की सबसे बड़ी अंक की जो संख्या है वो निकल आएगी। ठीक है, यानी कि 99,999 को जो हमने 1680 से डिवाइड किया तो हमें शेषफल मिला था 879। यही शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर ये शेषफल नहीं बचेगा तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 5 अंक की। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है वो इस संख्या में से घटा देंगे। 99,999 में 879 घटा देंगे। क्या करेंगे? 879 घटा देंगे। तो यहाँ से देखते हैं घटा के कितना आ रहा है। 99,999 में कितना घटाना है? 879 घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। 9 से 9 गया तो यहाँ पर 0 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, ठीक है। 9 में 8 गया तो 1 बचा और ये 99,120 कितना बचा? 99,120। जो बचेगा घटा के वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे 99,120 क्या हो जाएगा? 99,120। सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 5 अंक के पूछता है, 6 अंक के पूछता है, छोटी पूछता है, बड़ी पूछता है, सब में यही तरीका लगेगा। सबसे पहले इसका क्या करना है? सबसे पहले इसका निकालना है लासा। क्या करना है? इसका निकालना है लासा। लासा का मतलब कि एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप सभी लोग निकाल लेते होंगे, 10th में आ गए हैं तो सभी लोग एलसीएम जो है इसका निकाल लेते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए स्टेशन को पार करती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? अब देखो, जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जब उसको ट्रेन क्रॉस करती है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन शुरू हुई, जब इसको क्रॉस करेगी तो ये लास्ट पर आ जाएगी, यानी कि जहाँ पर इसका लास्ट डिब्बा होगा। यानी कि आदमी को क्रॉस करने में उसने अपने बराबर पूरी दूरी तय की। कितनी? तो अपने बराबर जो है पूरी दूरी तय की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, जब उसने आदमी को क्रॉस किया तो उसने पूरी 350 मीटर दूरी तय की। हमसे पूछा गया समय। समय बराबर क्या? तो दूरी बटे चाल। लेकिन ये तो दी गई मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72 हो गया, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। ठीक है, तो चाल हमने निकाल ली 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये इसकी जो ट्रेन की लंबाई थी वो तो 350 मीटर। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 350 मीटर, चाल कितनी थी? 20 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 गया, इससे इसको काट दिया तो आया 17.5 सेकंड। कितना आया? 17.5 सेकंड, क्योंकि चाल जो किसमें थी? मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए समय भी सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 17.5 सेकंड। क्या हो जाएगा? 17.5 सेकंड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए तो प्रस्तुत लाभ या हानि होगी। अब देखो, यहाँ पर 100 जो संतरे हैं वो कितने में खरीदे गए? 350 रुपए में खरीदे गए। मतलब कि एक संतरा कितने में खरीदा गया होगा? तो एक संतरा 350/100 करेंगे तो 3.5 रुपए में, कितने में? 3.5 रुपए में खरीदे गए होंगे। एक संतरा खरीदा गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो रहा है कि 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जा रहा है। मतलब कि 12 केले कितने में बेचे जा रहे हैं? 12 जो संतरे हैं, सॉरी संतरे कितने बेचे जा रहे हैं? 48 रुपए में बेचे जा रहे हैं। यानी कि एक संतरा कितने में बेचा जा रहा है? तो एक संतरा बेचा जा रहा है 48/12, 12 चौक 48, यानी कि 4 रुपए में। कितने रुपए में? 4 रुपए में। खरीदा कितने में था? कि संतरा खरीदा था 3.5 में, बेच कितने में? 4 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ 0.5 रुपए का। कितने का हुआ? 0.5 रुपए का, मतलब कि 50 पैसे का हुआ। ठीक है, 0.5 रुपए का प्रॉफिट एक संतरे पर हुआ। तो पूरे संतरे पर कितना प्रॉफिट हुआ? 100 संतरे पर कितना प्रॉफिट हुआ? तो 100 संतरे पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एक संतरे पर कितना प्रॉफिट है? देखो यहाँ से, एक संतरे पर प्रॉफिट कितना है? 0.5। तो 100 संतरों में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 100, तो आ जाएगा 50 रुपये प्रॉफिट। कितना हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
अब देखो कितने पर हुआ, 350 रुपये पर 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंट या हानि, तो प्रॉफिट लाभ, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ कितना हुआ 50 का, कितने पर हुआ 350 पर हुआ, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, इसको काट देते हैं 5 से, तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2। ठीक है, 5 50 दूनी 100/7%, कितना आया 100/7% है। इसको और काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने निकाला एक संतरा कितने का खरीदा था, तो एक संतरा खरीदा 3.5 रुपए का, बेचा एक कितने का, तो बेचा एक 4 रुपए का, यानी कि एक संतरे पर वो कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं 0.5 रुपए, कितना 0.5 रुपए। तो हमने 100 संतरे बेचे, तो 100 संतरे पर लाभ कितना हुआ 0.5 इंटू कर दिया 100, तो 50 रुपए का लाभ हुआ। 50 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 350 रुपए का हुआ, तो नीचे लिखा इंटू कर दिया 100 और लाभ परसेंटेज निकाल दिया 100/7%। ठीक है, इसको 100/7 को आप लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी मतलब कि कोई वाहन और ये कोई जब समांतर चलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें चाल इनकी घटती है। क्या होती चाल, जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप किसी सवारी पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, अगर आपके आस वाली जो आप पास वाली जब टेक ओवर करती है, तो वो तुमको लगता है कि बहुत धीमी चल रही है। तो इसमें होता क्या है, इसमें से सापेक्षिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्षिक चाल कह रहे, वो आपको देख रहा हो तो उसको लग रहा हो कि ये बहुत धीमी चल रहा है, आप उसको देख रहे हो तो उसको आपको लग रहा है कि बहुत धीमी चल रहा है। वो चाल कितनी होती, तो वो चाल होती है उसकी जितनी स्पीड है और आपकी जितनी स्पीड है, उसका जो अंतर होता है वो उसकी चाल आपको दिखाई पड़ती है। अब हो तो क्या रहा है यहाँ पर, देखो सवाल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये थी, क्या थी रेलगाड़ी ये थी, कितनी चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर रहा था, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की एक चाल से व्यक्ति चल रहा, तो उसको इसने पार किया, तो 48 सेकंड में पार कर दिया, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखिए, व्यक्ति को पार कर, व्यक्ति को पार करते समय जो चाल थी उसका इस समय में गुणा किया जाएगा, तो हमारी ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, ये वाली का गुणा नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, किसका गुणा किया जाएगा, इसका गुणा किया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सापेक्षिक चाल निकालेंगे। क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल निकालेंगे। इस तरह का सवाल बन दो, सापेक्षिक चाल निकालें, तो 40 माइनस के 25, तो कितना आपका बनेगा, तो बनेगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बनेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड में दिया गया, यहाँ पर मीटर, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 15 इंटू 5/18। ठीक है, 5 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, तो 3×5 = 15, और यहाँ पर बन जाएगा 3×6 = 18, तो ये 25/6 मीटर प्रति सेकंड। इतना आपको समझ में आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा गया लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर, या फिर लंबाई बराबर कर लेते हैं, तो चाल गुणे समय। चाल कितनी है 25/6 है, और इंटू समय कितना है 48 है, इससे गुणा कर देंगे तो 8×6 = 48 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 8×6 = 48, और 25 का गुणा 8 में किया जाएगा तो कितना बनेगा 25×8 = 200 मीटर। कितना बनेगा 200 मीटर बनेगा। कितना मीटर बनेगा 200 मीटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो होगी 200 मीटर। क्या होगी 200 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, ठीक है, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, ठीक है, 1/5 भाग दान में दिया, तो इस अनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, उसने कुल कितना भाग दे दिया ये हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, पूरा भाग कितना होता है 1 भाग होता है। कितना पूरा भाग होता है 1 भाग होता है। उसने दान में क्या क्या दिया, दान में उसने ये सारी चीजें सबको जोड़ देंगे, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, सिंपल है। लासा लेंगे तो कितना आएगा, तो ये 5×20, लासा कितना आएगा 20 आएगा, तो ऊपर जाएगा 5, 5×20, ठीक है, प्लस 10 बार जाएगा, प्लस और ये 4 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा 4 5 4 9 और ये 10 19/20। कितना उसने दे दिया? उसने भाग दे दिया 19/20 भाग जो है उसने दान में दे दिया। सिंपल ये आंसर था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था, सबको जोड़ देना था, हमारा राइट आंसर आ जाता। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। सिंपल है, लासा लेंगे, लासा आएगा 20। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 पंचे 20, तो ऊपर आ जाएगा 5, इसको दो दो 20 तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 को 20 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 9 19/20 का राइट आंसर कितना होगा? 19/20 होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ए जो है बी का 150% है और जो है बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो c का 40% है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग c को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो a b का 50% है और b जो है ए बी का 50% 150% है और बी जो है सी का 40% है। तो यहाँ पर माना क्या जाएगा? तो यहाँ पर माना जाएगा आपका जो है सी। यहाँ पर माना क्या जाएगा? तो माना जाएगा आपका सी। तो चलिए सी मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस सी को मानेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग जो है एक बार इसको एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना कि सी का मूल्य या फिर सी की वैल्यू या फिर सी का मूल्य मान लीजिए, सी का मान मान लीजिए। तो चलिए हम सी का मान लेते हैं। सी का मान, माना कि सी का मान बराबर क्या हो जाएगा? मान बराबर हो गया एक्स। क्या मान लिया हमने? उसका एक्स मान लिया। अब देखो b क्या है? c का 40% है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? c का 40% निकालेंगे। तो c कितना था? x का 40% कितना होगा? 0.4x। कितना होगा? 0.4x होगा। 40% निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? अब a की वैल्यू क्या होगी? तो a जो है b का 150% क्या है? जो a है वो b का क्या है? 150% है। तो b का 150%, तो a बराबर क्या हो जाएगा? b कितना था? 0.4x, उसका 150% है, तो नीचे कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा आपका 100। ठीक है, 0 से 0 आपका चला गया, आ गया 1.5। कितना आ गया? 1.5 का गुणा करेंगे 0.4x में, तो कितना बनेगा? बनेगा 0.6x। कितना बनेगा? 0.6x। तो यहाँ पर देखो हमने एक सी का मान x माना था, तो बी का मान निकल कर आया 0.4x, ए की वैल्यू निकल कर आई 0.46x। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू मानी थी उसके अनुसार हमारा सी का वैल्यू x हो गया, बी का वैल्यू हो गया 0.4x। ठीक है, और जो सी का वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 0.6x। सिंपल है, इतना आपको दिया गया था। आप देखो क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया गया। सिंपल क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यक्स प्लस 0.4x प्लस 0.6x इक्वल टू 20। तो ये जोड़ के क्या बनेगा? 0.4 0.x, तो ये बन जाएगा 1x, और ये 1x तो बन गया 2x बराबर आपका 20। तो x बराबर आ गया आपका 10। क्या आ गया? x बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया था? 2b प्लस 3c माइनस के 4a का मान बताइए। तो रखते हैं वैल्यू। 2b का मान क्या था? b का मान था आपका कितना था? 0.4x था। कितना था? 0.4x था, और x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 10। देखो बी सी की वैल्यू कितनी थी? x, तो x बराबर 10 हो गया। सिंपल है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी? 0.4x थी, x की वैल्यू रखा तो आ गया 4। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6x थी, x की वैल्यू रखा तो आ गया 6। हमसे पूछा गया था 2b, तो b की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, प्लस 3c का वैल्यू कितना? 10, और माइनस के 4a की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दसावन 30, और माइनस के 6 चौक 24। तो 30 और 8 38, 38 में घटा देंगे। क्या करेंगे? 38 में घटा देंगे हम लोग माइनस के 24, तो आएगा 14। तो 38 में अगर हम लोग माइनस के 24 घटाते हैं तो आएगा हमारा 14। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है,
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का मतलब समझ लीजिए ये आयत है मान लीजिए, तो आसन्न का मतलब ये वाली और ये वाली, इस ये अगर 3 है तो ये वाली 2 है, इसका मतलब ये है आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया 3:2, मतलब 3 अगर बड़ी वाली तो 2 छोटी वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी लंबाई, सॉरी सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं, तो लंबाई बड़ा होता है तो ये हो जाएगा 3x, और जो है चौड़ाई उसकी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई बराबर इसको क्या माना था 3x, चौड़ाई बराबर 2x। ठीक है, इतना सिंपल हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है ये बताइए। परिमाप का सूत्र 2 कोष्टक l प्लस ब्रीथ होता है। तो परिमाप 2l कितना है 3x प्लस 2x बराबर, और परिमाप इधर हमको दिया गया 60। ठीक है, तो 5 ये बन गया 5x, और इसमें गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा 5 दूनी 10x, कितना बन जाएगा 10x इक्वल टू 60। तो यहाँ से देखो 10x इक्वल टू 60, तो x बराबर आ गया आपका 6x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है 6। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 3x, x की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, प्लस क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर भी क्या होगा गुणे होगा। इसके बाद 2x की वैल्यू कितनी 6, तो 18 इंटू 6 दूनी 12, इसका देखो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 एकम 12 और 9, तो 12 9 बन जाएगा आपका 21। तो 2 से 16 राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 216। तो 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, तो 6 हो गया, कैरी हो गया 9, 12 एकम 12, 12 9 21, 216। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 216। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 4 साल पहले वाई की आयु यक्स की आयु से 8 वर्ष अधिक थी, तो यक्स की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की आयु का अनुपात दिया गया 3:4, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं 3x है 4x है, सिंपल, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष पहले उनकी होगी एक्स की आयु क्या होगी, एक्स की आयु होगी 3x माइनस के 4, और वाई की क्या होगी, वाई की होगी 4x माइनस के 4। सिंपल है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहा गया है, 4 साल पहले जो वाई की आयु है यक्स की आयु से 8 वर्ष अधिक थी। क्या है, वाई की जो आयु है वो यक्स की आयु से 8 वर्ष अधिक है। जो वाई की आयु है वो यक्स की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो वाई की आयु कितनी थी 4x माइनस के 4 बराबर, जो यक्स की आयु थी उससे कितना है 8 वर्ष अधिक है, तो यक्स की आयु है 3x माइनस के 4, उसमें 8 वर्ष अधिक है। इतना कर देंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। तो 4x माइनस के 4 यहाँ से घट जाएगा तो 3x प्लस के 4 बच जाएगा, ये जाएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा, ये आएगा तो इधर घट जाएगा, कि 4x में माइनस 3x तो बचा आपका x, और ये माइनस का 4 उधर गया तो x बराबर 8, कितना आ गया, x बराबर जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था x की वर्तमान आयु, x की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 दिया 24, यानी कि x की वर्तमान आयु क्या हो गई, तो x की वर्तमान आयु हो गई 24, कितनी हो गई 24 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह का सवाल भी बनता है एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं क्रय मूल्य, इसका मतलब उसने किसी रुपए में 21 वस्तुएं खरीदी होगी, लेकिन उसने क्या किया उतने रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई बुक थी या कोई 21 वस्तुएं जो है 200 रुपए में खरीदी थी, लेकिन आपने बेची तो 200 रुपए में 15 वस्तुएं ही बेच दी, और हमारे पास जो है 6 वस्तुएं एक्स्ट्रा बच गई। क्या हो गई, 6 वस्तुएं एक्स्ट्रा बच गई, मतलब ये हमारा लाभ हो गया। क्या हो गया, ये हमारा लाभ निकल आया। ठीक है, जब यहाँ पर देखो रुपए की बात हुई नहीं है तो रुपए से हम लोग लेना देना भी नहीं है। क्या है, लेना देना भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो लाभ निकाला जाता है वो लाभ या हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जब रुपए की बात नहीं होती है तो लाभ हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाली जाती है। अगर रुपए की बात होती है तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो लाभ हमको कितने पर हुआ, 6 वस्तुओं का लाभ हुआ, कितने पर हुआ तो विक्रय मूल्य पर 15 पर इंटू कर देंगे 100। ठीक है, सिंपल है। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3×5 = 15। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 तो 20 आएगा। 20 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 40। 40% का जो है उसको लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40%। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन ने एक कार, देखो यहाँ पर मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और इसके बाद क्या हुआ, 3,48,000 में बेच दी, तो उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, लाभ निकाल लेना सबसे पहले। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य 3,48,000, ठीक है, माइनस के कर देंगे 2,50,000। तो यहाँ पर जो लाभ आएगा वो आएगा 98,000 का। लाभ कितने का आएगा, 98,000 का लाभ आएगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ जितना हुआ 98,000, ठीक है, बटा कितने पर हुआ, तो ये हुआ था आपका 2,50,000 पर, ठीक है, इंटू कर देंगे 100। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ से कर लेंगे डिवाइड, कितना था यहाँ पे आपका 2,50,000, 1 जीरो और बढ़ेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये भी चला गया, ठीक है, 4 जीरो आपके चले गए। यहाँ पर बचा 25, 5 से और काट लेंगे, 980/25 बचा, कितना बचा, 980 बटा आपका 25 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से इसको और काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 हो गया, ऊपर 4 बचा, 48 हो गया, पन्ने में 45 हो गया, ठीक है, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है, और इसको पचम 25। 5 से इसको और काट देते तो 5 3 15, और इसके बाद आपका 4 बचा, 46 हो गया, पन्ने में 45, ठीक है, पन्ने में 45 हो गया, और इसके बाद आपका जो है 1 बचा, 10 हो गया, पॉइंट लगाए 10 हो गया, 5 दूनी 10, 39.2% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 39.2% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39.2%। लाभ वाले सवाल, हानि वाले, हम एक एक सारे सवाल लेकर आएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और जो है अभी और वीडियोस आएंगी तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह परचेस करें, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ जो परचेस कर सकते हैं। 50 रुपीज़ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9580023321। इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 50 रुपीज़ में ओनली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।